मम्मा एक भगवान की चमत्कार वाली कहानी सुनाना। अभी सुना देते हैं। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। उस टाइम में लोग बैलगाड़ी में घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे, लेकिन बसें भी चलती थी। बस कोई कोई बस चलती थी, कभी कभी बस चलती थी। तो एक फौजी था, उसने बॉर्डर पे जाना था। तो अब अपने गांव से वो बस में बैठ गया तो वो बॉर्डर तो बहुत दूर होता है। तो उसको कम से कम उस बस में 7-8 घंटे सफर करना था। अब वो अपना सामान लेके बस में चढ़ गया तो चलते चलते 2-3 घंटे ही बीतते होंगे कि बहुत जोर से बरसात आने लगी। अंधेरी, तूफान और बिजली कड़क रही है, बुरा हाल। अब जो ड्राइवर था वो भी सोच रहा है भी मैं इतनी सुनसान जगह है, मैं कहाँ पर बस रोकूं भी तो क्यों रोकूं, सफर इतना लंबा है, फिर हम पहुंचेंगे कैसे वहां पर। तो अब बिजली कड़क रही थी, ऊपर से गिर रही थी, फिर उठ रही थी, बार बार उनके बस के आसपास चक्कर निकाल रही थी। अंधेरी रात थी, इतनी काली सुनसान रात, ऊपर से बरसात, बिजली का चमकना। सभी बस वाले इतने परेशान हो गए कि हमारे बस के ऊपर ही क्यों गिरने वाली है। अब सभी देखने लग गए भी ये हमारी बस में कोई पापी आत्मा बैठी है। अब वो पापी आत्मा बैठी है तो वो कौन हो सकता है? वो आत्मा कौन था? आत्मा इंसान में आत्मा ही होती है, आत्मा में परमात्मा होता है, इंसान के अंदर आत्मा होती है। तो वो कहने लगे, कहते हैं भी पापी आदमी है कोई, जिसके कारण बस के ऊपर बिजली गिर रही है और उठ रही है, वो गिरेगी जरूर। अब बस में से सारों ने छानबीन करी। कहते हैं भी कौन पापी है बस के अंदर, अपनी अपनी नजर दौड़ाओ भी कौन पापी हो सकता है। तो एक बेचारी बुजुर्ग सी औरत बैठी थी, मलिन से वस्त्र थे उसके। तो सभी कहने लगे ये बुढ़िया होगी। अब वो तो वैसे ही बेचारी डरी बैठी थी। एक तो उसकी आयु बहुत ज्यादा थी, एक वो डरी हुई थी, और वो सहमी सहमी बैठी थी। तो वो कहने लगी, कहती है मैं पापी नहीं हूँ। तो वो लोग कहने लगे ना ना ना, यही पापी है, यही पापी है। तो जो बस में फौजी बैठा था वो कहने लगा कि आप कैसे कह सकते हो भी इसने पाप किया है या ये पापी है, इसी के कारण बस पे बिजली गिरने वाली है। करते करते बस चलती रही और उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकला। अब वो सभी ने यही फैसला किया कि इस औरत को बस से नीचे उतार दो तो सबकी जान बच जाएगी। अब क्या था, उन्होंने फैसला ले लिया और कहते हैं भी चलो नीचे उतरो। अब वो तो बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसको धक्के से बस से नीचे उतारने लगे। तो वो फौजी आदमी आगे आया आया तो उसने विरोध किया इस बात का कि आप अंधेरी रात में, बरसात हो रही है, जंगल जैसा रास्ता है, कोई आबादी नहीं है, इसको यहाँ जंगल में किसके सहारे छोड़ोगे? अगर तुम्हारी इसकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम भी उसको ऐसे ही नीचे उतारते? तो वो सभी कहते हैं नहीं नहीं, हमारी जान को खतरा है, ये बस के ऊपर बिजली मंडरा रही है और ये बस पे गिरने वाली है, और कोई पापी आत्मा है जिसके कारण ये हम बच्चे हम मर जाएंगे, और इसको बुढ़िया को उतारो, नीचे उतारो। अब फौजी तो उठा, उसने अपना सामान उठाया और बुढ़िया का हाथ पकड़ के नीचे उतर गया, और सामने एक घना सा पेड़ था, उसके नीचे जाके खड़ा हो गया। अब उसका जो दिल था वो इतना रो रहा था भी, एक बुजुर्ग औरत, किसी की माँ है, किसी की दादी है, किसी की नानी है, तुमने इसको नीचे उतार के कौन सा पुण्य का काम किया है? तुमने तो सबने पाप कमा लिया, तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद
जब वो तो वहां पर वो फौजी और वो बुजुर्ग औरत वहां पेड़ के नीचे जाके रुके ही थे। बस थोड़ी सी दूर पर आगे गई, और गई तो उन्होंने क्या देखा, जो वो बिजली कड़क रही थी वो बस के ऊपर गिर गई। बस के ऊपर गिर गई, बस में आग लग गई, सारे के सारे वहीं भस्म हो गए। देखते ही देखते जलकर राख हो गए। भस्म का मतलब क्या होता है? भस्म का मतलब जो कोई चीज जल जाती है और उसकी जो राख बचती है, बस वो भस्म होती है। आगे क्या हुआ? आगे वो फौजी और वो वृद्ध औरत, बेचारी बूढ़ी माँ देखती ही रह गई। कहते मेरे को पापी बताने वाले खुद पापी थे और उनको सजा मिल गई। तो बच्चों, कभी भी किसी को भी निर्दोष साबित करने से पहले 100 बार सोचो कि जो तुम किसी को सजा दे रहे हो वो सही है या नहीं है। उस बुढ़िया का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। फिर भी उन्होंने उस पे कोई दया नहीं दिखाई और उसको नीचे उतार दिया। फौजी ने दया दिखाई, उसके साथ नीचे उतरा तो वो बच गया, वो भी बच गया। वो किसके कारण बचा? उस बूढ़ी माँ के कारण। अब वो कहते हैं देखो हमारे को पापी बता रहे थे और पापी तो खुद थे। तो कभी भी किसी को सोचे समझे बिना दंड नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी। थैंक यू।